जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के ज्ञान पर। दोस्तों, आज हमारी ये अंतिम क्लास है यूपी पुलिस होमगार्ड स्पेशल की और इससे आपके डायरेक्ट 25-26 अप्रैल को जो हमने एग्ज़ाम हुए, 4 एग्ज़ाम हो चुके हैं 26 अप्रैल में, तो उसमें इसमें 5 से 6 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है? 5 से 6 प्रश्न यूपी होमगार्ड स्पेशल से पूछे जा रहे हैं, ठीक है? तो वही हम कराने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसको हम जल्दी 25 से 30 मिनट में करवा देंगे। आपको इसमें 2 स्पीड करके देखना है, ठीक है? तो आपको अंतिम समय इसको ज़रूर देख कर जाना है, ठीक है? वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आप लोग आंसर बताइए। होमगार्ड की स्थापना किस अधिनियम के किस कानून के तहत हुई थी, ठीक है? जो होमगार्ड की स्थापना हुई थी, वो हमारे होमगार्ड अधिनियम 1963 के तहत हुई थी, ठीक है? होमगार्ड अधिनियम 1963 के तहत इसकी स्थापना हुई थी, होमगार्ड संगठन की स्थापना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? जो होमगार्ड का जो हमारा प्रमुख अधिकारी होता है, वो हमारा कमांडेंट जनरल होता है, ठीक है? कमांडेंट जनरल होता है, ठीक है? इसको स्पीड में ही कराएँगे हम, ठीक है? आप परेशान ना हो क्योंकि हमें पता है कि टाइम है नहीं किसी के पास, ठीक है? अगला प्रश्न है आपका, होमगार्ड स्वयंसेवकों का प्राथमिक कार्य क्या है? जो होमगार्ड स्वयंसेवकों का जो प्राथमिक कार्य है हमारा, उस प्राथमिक कार्य है हमारा पुलिस की सहायता करना और आंतरिक सुरक्षा करना, ठीक है? पुलिस की सहायता और आंतरिक सुरक्षा करना है, ठीक है? यूपी होमगार्ड का प्राथमिक कार्य है ये, आपको याद रखना है, ठीक है? अगला प्रश्न है आपका, होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है? ठीक है? तो आप आदर्श वाक्य हो जाएगा हमारा निष्काम सेवा, ठीक है? और निष्काम सेवा का अर्थ क्या है? निष्काम सेवा का अर्थ है जिसका अर्थ है कि बिना स्वार्थ की मदद करना, ठीक है? बिना स्वार्थ की मदद करना, ठीक है? बिना स्वार्थ के समाज की मदद करना निष्काम सेवा का अर्थ है। ये पूछ सकता है आपकी परीक्षा में, ठीक है? अगला प्रश्न है आपका, होमगार्ड का प्रादेशिक मुख्यालय कहाँ पर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, ठीक है? जो यूपी होमगार्ड का प्रादेशिक मुख्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये आपका लखनऊ में है, ठीक है? आपको याद रखना है। ये आपका लखनऊ में है, आपको याद रखना है, ठीक है? अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न 6 है आपका, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? यूपी होमगार्ड स्थापना दिवस मनाया जाता है हमारा 6 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है? 6 दिसंबर को यूपी होमगार्ड स्थापना दिवस मनाया, आपको याद रखना है, ठीक है? अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न 7 है आपका, होमगार्ड वॉलंटियर्स की भर्ती कितने वर्षों के लिए की जाती है? जो होमगार्ड वॉलंटियर्स की भर्ती है, वो कितने वर्षों के लिए जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा 3 वर्षों के लिए, ठीक है? आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न 8 है आपका, जिले में होमगार्ड विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? जो होमगार्ड विभाग का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है जिले में, वो होता है हमारा जिला कमांडेंट, ठीक है? आपको याद रखना है। जिला कमांडेंट होमगार्ड विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, आपको याद रखना है, ठीक है? अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के वर्तमान होमगार्ड मंत्री कौन है? आपको बताना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है? जो सब 27 की परीक्षा होने वाली है, 27 अप्रैल की, तो उसमें पूछा जा सकता है ये आपका प्रश्न। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा श्री धर्मवीर प्रजापति, ठीक है? श्री धर्मवीर प्रजापति ये हमारे होमगार्ड मंत्री है, आपको याद रखना है। श्री धर्मवीर प्रजापति ये हमारे होमगार्ड मंत्री है, आपको याद रखना है, ठीक है? अगला प्रश्न है आपका, होमगार्ड को मिलने वाला जो मानदेय है किस आधार पर दिया जाता है? यूपी होमगार्ड को जो मिलने वाला मानदेय है किसके आधार पर दिया जाता है, आपको बताना है। प्रश्न 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। सी और डी को ड्यूटी के दौरान के आधार पर, ठीक है? जो मानदेय होमगार्ड को दिया जाता है वो ड्यूटी के दौरान के आधार पर दिया जाता है, ठीक है? आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न 11 आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? ठीक है? तो ये सभी को पता होगा, प्लस है यूपी का राजकीय पुष्प, ठीक है? अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रश्न 12 का सही जवाब हो जाएगा हमारा, प्रश्न 12 का सही जवाब हो जाएगा मुंडकोपनिषद से, ठीक है? आपको याद रखना है। अब अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न 13 आपका, संविधान भारतीय संविधान किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? ठीक है? मौलिक अधिकार भी पूछ रहे हैं, ठीक है? एक मौलिक अधिकार जरूर पूछ रहा है, ठीक है? तो मौलिक अधिकार से प्रश्न 1 या 2 प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको पढ़ के जाना मौलिक अधिकार। प्रश्न 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भाग 3 में, ठीक है? जो मौलिक अधिकार है हमारे संविधान के भाग 3 में, आपको याद रखना है। मौलिक अधिकार से 1 या 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है? तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? आपको बताना है। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 8 राज्यों से लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से, ठीक है? और 1 हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। किससे बनाता है? आप लोग बताना है कि ये नेपाल की सीमा बनाता है यूपी, ठीक है? 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, 8 राज्यों से सीमा बनाता है और 1 हमारा यूनियन टेरिटरी यानी दिल्ली से सीमा बनाती है, ठीक है? दिल्ली से सीमा बनाता है हमारा ये यूपी, ठीक है? आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है? क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको स्थान बताना है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, ठीक है? तो प्रश्न 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रश्न 15 का सही जवाब ऑप्शन डी, चौथा स्थान, ठीक है? क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है हमारा
और जनसंख्या की दृष्टि कौन सा स्थान है? यूपी का तो पहला स्थान है, ठीक है, आपको याद रखना है। जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि बात की जाए तो चौथा स्थान है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 16 है, 112 सेवा का पूरा नाम क्या है? ठीक है, जो 112 सेवा का पूरा नाम वो हमारा है डायल 100, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? ठीक है, तो आपको बताना है कि यूपी में कितने मंडल हैं, तो टोटल हमारे 18 मंडल है, आपको याद रखना है, ठीक है, टोटल 18 मंडल है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? इजी क्वेश्चन है, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न 18 का सही जवाब हो जाएगा सीपीयू, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका अयोध्या किस नदी के किनारे तट पर स्थित है? आपको बताना है जो अयोध्या है किस नदी के किनारे तट पर स्थित है। 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सरयू नदी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 20 है आपका संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? जो स्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और हमारे अस्थायी अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा थे हमारे अस्थायी अध्यक्ष, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका आंख का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, आंख का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो बहुत प्यारा होना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका और हाँ उसमें 2 से 3 पुस्तकें जरूर पूछ रहा है, तो आपको पुस्तकें जरूर पढ़ना है, पढ़ के जाना है, ठीक है। 27 अप्रैल वालों को जिसका भी एग्जाम है 27 अप्रैल को, तो उसको आपको पुस्तकें जरूर पढ़ कर जाना है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विधानसभा में कुल कितनी संख्या आपकी सीटों की आपको बताना है। प्रश्न 22 का सही जवाब हो जाएगा 403, ठीक है, प्रश्न 22 का सही जवाब हो जाएगा 403 सीटें हैं, ठीक है। और यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ये 80 सीटें, लोकसभा सीटें कितनी 80 है, ठीक है। और ये राज्यसभा सीटें कितनी है? राज्यसभा सीटें हमारी कितनी है? तो राज्यसभा सीटें हमारी कितनी है? 100 सीटें हैं, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? जो सौर मंडल का हमारा सबसे छोटा ग्रह है, प्रश्न 23 का सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रश्न 23 का सही जवाब हो जाएगा हमारा बुध है, ठीक है, बुध हमारा सबसे छोटा ग्रह है सौर मंडल का, आपको याद रखना है नेक्स्ट, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 24 है आपका विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रश्न 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रतौंधी, ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। स्पीड से इसलिए करा रहे हैं क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं भाई, ठीक है, तो इसीलिए स्पीड बढ़ाए हैं। अगला प्रश्न है आपका भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन होता है? आपको बताना है। प्रश्न 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? प्रश्न 25 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी भारत रत्न, ठीक है। जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है हमारा ये भारत रत्न है, ये इससे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नागरिक सम्मान से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ठीक है, इनको आपको रट लेना। वीर चक्र और पद्म भूषण ये सभी जितने भी पुरस्कार है आपको रट के जाना है। पुरस्कार से 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रहा है पुरस्कार से, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो आपको बताना है बारहसिंगा, ठीक है, बारहसिंगा हमारा राजकीय पशु, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका पीतल नगरी के नाम से कौन सा शहर मशहूर है? आपको बताना है पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? प्रश्न 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीतल नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो प्रश्न 27 का सही जवाब हो जाए मुरादाबाद, ठीक है, मुरादाबाद हमारा पीतल नगरी से जाना जाता है। और ये अलीगढ़ किसके लिए जाना जाता है? अलीगढ़ हमारा किसके लिए जाना जाता है? आपको बताना है अलीगढ़ तो तालों के लिए, ठीक है, किसके लिए? तालों के लिए अलीगढ़ जाना जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है, तालों के लिए अलीगढ़ जाना जाता है। और फिरोजाबाद किसके लिए जाना जाता है? फिरोजाबाद आपको बताना है। और आगरा तो पेठा नगरी कहा जाता है आगरा को, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 28 है आपका मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? आपको बताना है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रश्न 28 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 206 हड्डियां, ठीक है, 206 हड्डियां हैं मानव शरीर में कुल, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आपको बताना है, तो राज्यपाल कौन थी हमारी? 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ठीक है, जो राज्यपाल थी हमारी 28 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो सरोजिनी नायडू थी। और जो हमारी मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी सुचेता कृपलानी, जो प्रथम मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी थी। और राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई कब लागू हुआ था? आपको बताना है। प्रश्न 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूचना का अधिकार अधिनियम आ रहा सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? आपको बताना है। प्रश्न 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर 2005, ठीक है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम था वो 2005 में लागू किया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 31 है आपका शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको, ठीक है, तो ये तो आपका हिंदी का क्वेश्चन है, इसको स्किप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है, आपको बताना है। प्रश्न 32 का आप लोग आंसर बताइए। प्रश्न 32 का आप लोग आंसर बताइए। हाँ, 20 का राइट आंसर होगा। जो दूसरी भाषा है यूपी की, वो हमारी उर्दू है, ठीक है। दूसरी आधिकारिक भाषा उर्दू है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, प्रश्न 33 आपका, करो या मरो का नारा किसने दिया था, आपको बताना है। प्रश्न 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, महात्मा गांधी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा किसका है, तो भारत का है, ठीक है, भारत का है। इसमें कितने वर्ड्स हैं, अच्छा, भारत में के संविधान में हमारा 1,17,169 वर्ड्स हैं, ठीक है। 1,17,169 वर्ष है। इसमें 22 भाग है। वर्तमान में कितने भाग है, वर्तमान में 22 भाग है और 12 अनुसूचियां, ठीक है, आपको याद रखना है। 12 अनुसूचियां, 22 भाग है, ठीक है, और 1,17,169 जो तो वर्ष है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। ये दिवस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, 2 से 3 दिवस पूछे जा रहे हैं, तो आपको याद करके जाना है, ठीक है। 2 से 3 दिवस पूछे जा रहे हैं। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 का राइट ऑप्शन सी, ठीक है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, होमगार्ड स्वयंसेवकों की अधिकतम आयु सीमा क्या है, आपको बताना है। अधिकतम आयु सीमा क्या है होमगार्ड स्वयंसेवकों की। तो प्रश्न, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन देखते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 60 वर्ष, ठीक है। तो इसकी आयु सीमा क्या है, 60 वर्ष तक आप ड्यूटी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश में महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है, आपको बताना है। यूपी में महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो ये 1090, ठीक है। 1090 हमारा महिला हेल्पलाइन नंबर है, आपको याद रखना है, ठीक है। और ये एम्बुलेंस के लिए है हमारा 102 और 108, ठीक है। 102 और 108 हमारा ये किसके लिए है, तो एम्बुलेंस के लिए, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है, यानी आपातकाल के लिए। नेक्स्ट है आपका, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, आपको बताना है। प्रश्न 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। 38 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सारनाथ में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। भारत के लौह पुरुष के नाम से किससे जाना जाता है, आपको बताना है। प्रश्न 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपका, प्रश्न 40 है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र का शहर कहा जाता है। इत्र का शहर किस जिले को कहा जाता है, आपको बताना है। प्रश्न 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इत्र का शहर, हाँ, बिल्कुल सही है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहेगा कन्नौज। कन्नौज को कहा जाता है इत्र का शहर, ठीक है। जौनपुर को किसके लिए जाना जाता है, जौनपुर को आप लोग बताइए। और लखनऊ, लखनऊ नवाबों का शहर है ना, नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। जौनपुर किसके लिए जाना है, आप लोग बताइए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41 है, पुलिस विभाग में सबसे निचला पद कौन सा होता है। पुलिस विभाग में सबसे निचला पद कौन सा होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कांस्टेबल का, ठीक है। कांस्टेबल, फिर इसके बाद हेड कांस्टेबल, फिर एसआई होते हैं, हमारे एसआई होते हैं, पहले एसआई फिर एसआई होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, होमगार्ड विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है, बताना है। होमगार्ड विभाग, ये तो किस मंत्रालय के अधीन है, गृह मंत्रालय के अधीन है, आपको याद रखना, ठीक है। होमगार्ड जो विभाग है हमारा, वो गृह मंत्रालय के अधीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रश्न 43 है आपका, जीएसटी भारत में कब लागू किया गया था, आपको बताना है। प्रश्न 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, सॉरी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर 2017 में, ठीक है। जीएसटी कब लागू किया था, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया था, ठीक है। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया था भारत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कामायनी पुस्तक के लेखक हूँ, हाँ, ये रचनाएं बहुत ज्यादा पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कामायनी का। प्रश्न 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। जयशंकर प्रसाद हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कामायनी की पुस्तक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अच्छा, इनको और प्रश्न कर लेते, महादेव वर्मा की हमारी यामा नीरजा निहार रश्मि, ये महादेव वर्मा की रचना है। कबीरदास की है साखी चंद्रमानी, हमारी कबीरदास की रचना है। और मुंशी प्रेमचंद की आप लोग बताइए कि मुंशी प्रेमचंद की कौन कौन सी रचना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा, आपको बताना है। प्रश्न 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, ऑप्शन बी, बुध, बिल्कुल सही है, बुध इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। जो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है वो हमारा बुध है। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश में, 46 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, हापुड़, ठीक है। जो कम क्षेत्रफल वाला जिला है वो हापुड़ है हमारा, और सबसे बड़ा है तो किसका है, लखीमपुर खीरी का, ठीक है। और जनसंख्या में कौन सा स्थान है,
जनसंख्या में किसका स्थान है, तो ये हमारा प्रयागराज का, ठीक है। जनसंख्या में किसका स्थान है, तो प्रयागराज का है, आपको याद रखना है, ठीक है। प्रयागराज का प्रथम स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 47 है आपका, वंदे मातरम के रचयिता कौन थे, आपको बताना है। प्रश्न 47 का राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। वंदे मातरम के रचयिता हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी, आपको याद रखना है, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है, आपको बताना है। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर मछली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न 49 है आपका, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, बिल्कुल सही है, 11 जुलाई। 11 जुलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, 11 जुलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, प्रश्न 50 है आपका, अप्रस्तुता यानी कि छुआछूत किस भाग में, आपको बताना किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 17 में, ठीक है। तो ये थे आपके 50 प्रश्न, ठीक है। आपको ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।